अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज का घेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी आज ही के दिन। कहते हैं Hi, I'm Mandita.
कितने निरहंकारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की, भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। मधुवन की कुटिया में आज भी तुमको पाए, ऐसा लगता बाहे पसारे सामने हो आए। हो भागीरथ वन बाबा ज्ञान गंगा बहाया, अपने ही कर्मों द्वारा जग को स्वर्ग बनाया। आँखें भर आती सोच तेरे एहसान की, आँखें भर आती सोच तेरे एहसान की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। सबने भाग्य विधाता बुक पढ़ी? पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए? जी दीदी। जी दीदी। तो कल जो पढ़ा आपने, उससे आपने अपने लिए क्या लिया? अच्छा, पहले ये बताओ, आप में से कितने पढ़ पाए? पढ़ी है दीदी। दीदी पढ़ा दीदी। पढ़ी है दीदी। अच्छा, I also read. तो उससे आपने क्या लिया जो बाबा के बारे में पढ़ा आपने? कि उनसे योग कैसे, हर समय वो उनके योग में थे, उससे उनको वो अनुभव हुए थे। प्रेम की डोरी द्वारा बाबा से प्यार की याद कैसे जोड़ी जा सकती है? आपने अपने लिए ये लिया कि प्रेम की डोर से कैसे बाबा की याद बनी रह सकती है। और बता,
और बाकी भी शेयर करें। किस प्रकार वह करुणा कर एक ना चीज बच्चे के याद करने पर उसे प्यार की डोरी से खींचे चले आते हैं और अपने वर्ध हाथों से उसे दुलार देकर सुलाते हैं। सो कहने का अर्थ क्या है? क्या कह सकते हैं? क्या और कोई हाँ, और कोई शेयर करेगा? दीदी याद करो और वो ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ये बाबा के महावाक्य हैं। तुम बुलाओ मैं ना आऊं, ये हो ही नहीं सकता। पर किस चीज का भूखा है बाबा? भाव प्यार, का। भाव, प्यार, भावना का। तो जो हमारे को भक्ति मार्ग में मिला, किस चीज का मिला? बाबा कहते हैं तुम्हें मैं भावना का भाड़ा देता हूं, है ना? तो अच्छा, किस किस ने नहीं पढ़ा? दीदी मैंने और मैं नहीं पढ़ पाई। हाँ जी, मैं नहीं पढ़ पाई। नहीं पढ़ पाई दीदी। अच्छा, तो ऐसे है, सबका आपने सुन लिया। अब मैं एक भी नहीं पढ़ पाई। आप भी। दीदी ये किताब आप ऑनलाइन भेज रहे हैं कैसे? अच्छा, आपको शायद बाद में डाला है बुक, उसमें ग्रुप में किताब पहले चली गई थी। आपको पर्सनली भेज देंगे, ठीक है? कुमकुम, विल यू सेंड इट टू हर? दीदी आपने ओके मुझे दीदी। भी नहीं भेजी और ग्रुप में भी ऐड नहीं हूँ मैं उसमें। हाँ, अच्छा ओके, मेरे को भूल गया था। मेरे को भी नहीं भेजी और उसमें भी नहीं ऐड विजय हुई। बहन, वो मैंने ग्रुप में डाली हुई है, वैसे आप तो ग्रुप में हो। अच्छा जी, कल में अच्छा दीदी उस ग्रुप में नहीं हूँ मैं जो आप बता रहे हो। नहीं, उसमें आपको डालती हूँ मैं, आप नहीं हो ग्रुप में, ठीक है? ओके, मेरा भी डाल देना दीदी, मैं भी आपका नहीं तो हूँ। डाल दिया मैंने, आपको डाल तो दिया मैंने डाल दीदी। दिया। दीदी फिर वो बुक जो है ना, फिर कैसे? मैं एक बार ही दोबारा, पहले विनय बहन को डाल के फिर मैं बुक दोबारा डाल। चलिए, ठीक है दीदी। स्लोली इसको भी रीड करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि आज के लिए बाबा ने हमारे को क्या कहा, हम उसका स्वरूप बनेंगे और फिर सब करेंगे। आज की 3 जनवरी के लिए बाबा ने कहा सम्मान क्या है? मैं किरणों के नीचे मैं 1 मिनट इसको और अब नीचे आ जाए। बाप दादा को साथ लेकर आएंगे, शिव बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में उतरे, अपनी फरिश्ता ड्रेस को धारण करें। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश हुए, उनके सूक्ष्म तन में। अब हम दोनों नीचे, मैं अपने शरीर में, मेरी फरिश्ता ड्रेस मेरे शरीर से अलाइन हो गई और बाप दादा हमारे सामने, बाबा ही
हमारे से सब अनुभव अनुभूतियां करा रहे। इस स्थिति में मैं निराकारी आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा की सारी बातें को समा रही हूं। चलिए अब सुनते हैं, ठीक है। अपने आंखों और अपने कानों पर एतबार भी नहीं हो रहा था, परंतु बाबा की यह तस्वीर भुलाए नहीं भूलती थी। उस मौन चित्र से मेरे मन में ऐसे आवाज आती, बच्चे ये तुम्हें विदा कर रहे हैं, तुम इन्हें जाने दो और अभी तुम भी चले जाओ, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। कल जो पढ़ा था, जगदीश भाई बैठे थे ब्रह्मा बाबा के पास और सबने बोला कि बाबा के सोने का समय हो गया, तो आप चलिए। तो उनको क्या हुआ कि मैं उठ के वो चले गए, पर उन्हें ऐसे अनुभव हुआ कि उन्हें आवाज आ रही थी कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बस यही अव्यक्त आवाज भीतर के कानों में गूंजती रही, वही मुस्कान भीतर की आंखों के सामने आती रही, वही बंद होंठ कुछ बोलते हुए सुनाई देते रहे, वही नयन कुछ इशारा करते हुए महसूस होते रहे। इस अजब हालत में समय गुजरते पता भी नहीं चला, परंतु सोचने से ऐसे लगा कि तब रात्रि के 12:30-1 का समय हो गया होगा, क्योंकि लगभग 11 बजे तो मैंने बाबा के यहाँ से प्रस्थान किया था। इतने में देखता हूँ कि अकेले बाबा उस कमरे में मेरे सामने आ खड़े हुए हैं और प्यार से पुचकार कर कह रहे हैं, क्यों बच्चे, नींद नहीं आ रही? बाबा को देखकर मुझे बेहद खुशी हुई और साथ साथ मुझे आंखों और कानों पर एतबार भी नहीं हो रहा था। मैंने थोड़ा उठने की कोशिश की कि बाबा की ओर बढ़ूं, परंतु बाबा ही मेरे सराहने की ओर बढ़े और मस्तक पर हाथ रखते हुए बोले, बच्चे अब सो जाओ, फिर सुबह मिलेंगे। काश मुझे वह शिष्टाचार भी नहीं आया कि उठकर बाबा के कमरे तक साथ चला जाता, परंतु यह बाबा का ही प्रभाव था कि बस यादों में खोए हुए मुझ पर धीरे धीरे नींद ने अपनी चादर डाल दी। बस इसके बाद जब प्रातः उठा तो रात का वो दृश्य फिर याद हो गया और मैंने सोचा कि हमारे बाबा शिव बाबा के माध्यम होने से दोनों किस प्रकार हमारी याद से अपनी याद का तार जोड़े हुए हैं और किस प्रकार वह करुणा कर एक नाचीज बच्चे को याद करने पर उसके प्यार की डोरी से खींचे चले आते हैं और अपने वर्द हस्तों से उसे दुलार देकर सुलाते हैं। ये सब तो अनुभव की बात है, परंतु इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि ज्ञान और प्रेम की डोरी द्वारा बाबा से याद की तार कैसे जोड़ी जाती है। कितना ब्यूटीफुल है कि बाबा को याद करो और वो ना आए, वो हो ही नहीं सकता। आपको बाबा अनुभव कराएगा। मैं इस पर एक और बात आपको बताती हूँ कि कई बच्चे कहते हैं कि बाबा को हमने साकार में नहीं देखा। आप जिद पकड़ लो, बाबा मुझे तो अनुभव चाहिए, मुझे अनुभव चाहिए, पीछे पड़ जाओ बाबा के। बाबा आपको अपने साथ का अनुभव कराएगा। उसका साथ आंखों से नहीं देखते हैं, उसको हम अनुभव करते हैं। कितनों को ये अनुभव है। मुझे खुद को एक बार अनुभव हुआ, यही मेरी जिद थी कि बाबा मुझे आपको अपने साथ देखना है। मैं सुबह उठूं तो मुझे आपका साथ अनुभव हो। मुझे सच में ऐसा महसूस हो कि बाबा मेरे साथ खड़ा है, आंखों से नहीं दिखता। और देखो, ये हमेशा सेम अनुभव नहीं होगा, अलग अलग होंगे। फिर उस अनुभव से अटैच नहीं होना है, उस अनुभव को हमें डीपर बनाना, ठीक है ना। तो बाबा से प्यार, बाबा की मुरली से प्यार, बाबा की मर्यादाओं से प्यार, जो बाबा कहे और मैं करूं, बस फुल स्टॉप। फिर दूसरा आगे भी जो हमने पढ़ना था वो भी पढ़ देती हूँ।
तो कल से और पढ़ के रखना। इसीलिए तो मैं जगा रहता था। इसी प्रकार के अनुभव कई बार करते थे। मैं पांडव भवन में पहले जब कभी भी जाया करता था, तब नए भवन का कुछ हिस्सा बन जाने पर मेरे रहने की व्यवस्था पराया उसी कमरे में होती थी जिस कमरे में निर्वैर भाई रहते थे। निर्वैर भाई भी हमारे बहुत वरिष्ठ भाई हैं जो अभी मधुबन में रहते हैं। सामने ही बाबा का कमरा था। रात को क्लास इत्यादि समाप्त होने के 2 घंटे बाद तक भी बाबा के कमरे की लाइट जगी होती थी। रात्रि क्लास सुनी ना आपने, बाबा रात को भी रोज क्लास कराते थे। तब मैं भी प्रायः अपनी लाइट का स्विच ऑफ नहीं करता। बहुत बार ऐसा होता था कि बाबा लच्चू बहन, संदेशी बहन, संतरी बहन या जवाहर बहन जो उन दिनों वहां बाबा के साथ होती थी, उनको कहते थे, देखो जगदीश के कमरे की लाइट जग रही है। बहुधा तो जग ही रही होती थी। तो बाबा उन्हें कहते, अच्छा उसे बुला लाओ। इसीलिए तो मैं जगा रहता था कि वो मुझे बुलाएंगे। वो चाहते थे कि बाबा बुलाएं। जब मैं बाबा के कमरे में पहुंचता तब कई बार खड़े खड़े ही दूसरे दिन के लिए आवश्यक निर्देश दे देते। कभी कभी अपनी चारपाई पर बिठा देते थे और जिस बात के लिए बुलाया होता वह बात भी करते रहते। कई बार साथ लेटाकर ही ईश्वरीय बातें करते रहते। ऐसा भी होता कि प्रातः कभी मेरी यदि 2:30 बजे या 3 बजे नींद खुल जाती तो खिड़की में से झांक लेता कि क्या बाबा के कमरे की लाइट हो रही है, और मैं पाता कि प्रायः लाइट जग रही होती थी। तो मैं भी अपनी लाइट का स्विच ऑन कर देता। शीघ्र ही बाबा के कमरे से बुलावा आ जाता। इस प्रकार कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी 4 बजे एकांत और शांति के समय में साकार रूप में भी बाबा से रूह रिहान करने और सौभाग्य प्राप्त होता। एक बार की बात है, नहीं यहाँ तक ही पढ़ना था ना, यहाँ तक ही पढ़ना था। आपसे पूछ रही हूँ कि आगे भी पढ़ा है आपने? दीदी वो यहाँ 6 तक ही पेज हो पढ़ा गया है। ना। एक बार मैं प्रातः काल जल्दी उठ गया, बाबा को यहाँ छोड़कर वहां दिव्य पाने की दृष्टि। कोशिश की। अच्छा सोचा ये कि मैं भी था ना, ध्यान पेज 5 हाँ तक। ये राइट जी पेज 5 खत्म हो गया दीदी, फिनिश। हाँ वो ठीक है, यहाँ तो से आई जस्ट खत्म हो गए। एकांत और शांति के साथ के साकार रूप में भी बाबा की रूह रिहान करने का हाँ सौभाग्य प्राप्त होता। हाँ इसको भी पढ़ लेते हैं। एक बार की बात है, मैं प्रातः जल्दी उठ गया। उस दिन स्नान भी जल्दी कर लिया। आकर अपने कमरे में बैठ सोच रहा था कि क्या ही अच्छा होता यदि मैं भी ध्यान अवस्था में जाता और साक्षात्कार करता, तो मैं देख आता कि परमधाम कैसा है, कितना विशाल है, और परमधाम जाते समय मार्ग में जो सूर्य, चांद, तारागण है वे कहाँ से गुजरते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। चलो यदि ये ना भी देखता, कम से कम संदेश ले आता और ईश्वरीय सेवा में सहयोगी तो रहता। यज्ञ के सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, बाबा मुझे इस ईश्वरीय सेवा पर भेज देते। अगर मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए तो मैं कठिनाई के समय बाबा से मदद ले सकता हूँ। इतने में बाबा के कमरे से बुलावा आ गया। बुलाने वाली बहन ने पूछा, आपने स्नान किया है? मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा तब चलो, बाबा ने याद किया। मैं बाबा के पास गया। बाबा ने अपनी चारपाई पर अपने पास मुझे लेटा दिया और संदेशी बहन को निर्देश किया, बच्ची शिव बाबा के पास जाओ, बाबा को कहना ये मेरा लाडला बच्चा है, सर्विस में अच्छा मददगार है, यदि इसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए और भी अच्छी मदद कर सकता है। इसलिए बाबा को कहना कि यह बाबा खुद सिफारिश करता है कि अगर बाबा इस बच्चे की ध्यान की डोरी आज खींच लेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा बच्ची जाओ। तो ब्रह्मा बाबा का रूप क्या है? माँ का रूप है। तो माँ क्या करती है? फादर कई बार थोड़े स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं, माँ सिफारिश करती है ना पिता से कि ये बच्चे के लिए कर दो। तो उसी तरह ब्रह्मा बाबा भी बच्चों की साइड पर रहते हैं हमेशा। उसको ऐसा कहने के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा और मुझे कहने लगे, अच्छा बच्चे अब बाबा को याद करो, तुम थोड़ा थोड़ा तो जाते ही हो, तो क्या पता आज बाबा तुम्हें अपने पास बुला ले। थोड़ा थोड़ा जाते हो मतलब जगदीश भाई का योग तो बहुत पावरफुल था ना। अच्छा बच्चे अब बाबा को याद करो तुम। अच्छा, अर्जी हमारी, मर्जी बाबा की।
ऐसा कहकर बाबा मुझे मदद करने लगे और मैं भी कोशिश करने लगा कि इस शरीर से किसी तरह निकलूं और बाबा के पास पहुंचूं। बाबा की याद मन में लाने का पूर्ण प्रयत्न कर रहा था। वहां से तो गुम हो ही गया था। ऐसा अनुभव हुआ कि सूक्ष्म लोक में जा पहुंचा हूं, परंतु वहां बाबा नहीं दिखाई दिए। कुछ समय बाद मैं अव्यक्त से व्यक्त में लौट आया। इतने में संदेशी बहन भी लौट आई, जो संदेश लेके ही जाती है ना। बाबा ने पहले उससे पूछा, बच्ची, यह बच्चा वहां पहुंचा था, बाबा ने इस बच्चे के लिए क्या क्या कहा? संदेशी खिलखिला उठी। मैं भी यह सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। संदेशी ने कहा, बाबा ये पहुंचा तो था, परंतु बाबा किधर है इसे यह मालूम नहीं पड़ा। फिर बाबा को मैंने आपकी बात कही तो बाबा ने कहा, बच्चा तो आ सकता है, थोड़ा संदेशी से सुनता रहे, हल्का हो जाता ये तो आ सकता है। तब बाबा ने मेरी ओर मुड़कर मुझे कहा, अच्छा बच्चे देखो, कोशिश करना हमारा फर्ज था। बाबा ने तुम्हारी अर्जी तो भेज ही दी भाई, अब मर्जी तो उस बाबा की है। दिव्य दृष्टि की चाबी तो उसके पास है। यह चाबी उसने मुझे भी नहीं दी। हमने पहले थोड़े दिन पहले भी मुरली में सुना था ना। ये सब मीठी बातें सुनकर मेरे मन में बाबा के लिए बहुत प्यार उमड़ आया। मैंने ये सोचा कि देखो बाबा तक हमारे मन के भाव कैसे पहुंच जाते हैं और बाबा हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। उसी दिन ही बाबा ने दादी कुमारका जी को भी ध्यान में भेजने का प्रयत्न किया था। मैंने ये भी सोचा कि शायद यह मेरे ज्ञान की कमजोरी की ओर इशारा था, क्योंकि यहाँ व्यक्त में बाबा मेरे पास तो था ही, उन्हें यहाँ छोड़कर वहां पाने की कोशिश की थी, इसलिए वहां बाबा से मिले बिना लौटना पड़ा। परंतु बाबा कितने मीठे हैं, बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं। सो सारा कुछ जो हमने पढ़ा उससे क्या समझ आया? बताओ क्या समझ आया? अर्जी हमारी, मर्जी बाबा की। हमने तो पुरुषार्थ करते रहना है। प्यार से दीदी, पूरा पुरुषार्थ करना है। योग का पुरुषार्थ, योग का पुरुषार्थ भी करना है। और जितना प्रेम याद होगा, जितना प्रेम होगा उतना योग बना रहेगा। जिससे प्रेम होता है वो हमको कभी भी भूलता नहीं है, भूल ही नहीं सकता, है ना। तो जो बोला ना, अर्जी हमारी, मर्जी बाबा की। आप जितनी मर्जी अर्जियां डाल दो और मर्जी पर छोड़ दो, मर्जी अपनी नहीं जतानी कि ये चीज ऐसे ही हो, हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा ही हो कहने से नॉट नाइस, क्योंकि दीदी एक और चीज, ओम शांति दीदी। दीदी एक और चीज बाबा ने, जैसे मतलब जगदीश भाई जी ने अभी कहा कि बाबा तो अव्यक्त रूप में है ही है हमारे साथ, तो ये मतलब हमारे ज्ञान में ही है कि हम हमेशा इच्छा करते हैं कि परम धाम में ही हमें वो मिले। हाँ देखो, परम धाम तो हमको जाना ही है। परम धाम में जाकर ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं, वो हमारा योग है। पर उन्होंने क्या चाहा? ध्यान अवस्था। ध्यान अवस्था में मैसेज लाती है ना जैसे संदेशियां, वो करना चाहते है ना। तो उस और उनका भाव तो अच्छा था कि मैं भी सेवाधारी बनूं, सेवा के लिए चाहते थे। पर बाबा किसकी डोर खींचेगा ये बाबा के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं। क्यों किसकी डोर खींचता है, किसकी नहीं खींचता। और ध्यान अवस्था कोई योग नहीं है, बाबा ने बोला है। और बाबा ने ये भी बोला हुआ है हमको कि हम सबको उसकी इच्छा नहीं रखनी। बाबा अनुभव कैसे आपको कराए वो बाबा जाने, है ना। तो क्या क्या मैसेज लेंगे हम आज के जो हमने पढ़ा? भावना अच्छी होनी चाहिए। करेक्ट। सेकंड पॉइंट, और अगर बाबा की कृपा है तो दृष्टि जो है ना दीदी, चुंबक की तरह मुझ लोहे को अपनी ओर खींचे चली। ये बहुत अच्छी लगी है मुझे लाइन।
जगदीश भाई ने अपने आप को चुंबक की मतलब लोहा समझा, और वो बाबा जो है वो चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच लेते खींचता हैं, है ना, कि चुंबक चुंबक किस चीज का है? प्रेम का, प्रेम का। ठीक है ना। तो स्नेह की बात, हम बुलाए बाबा ना आए, ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। है ना। ये तो इन दो बातों को याद रखेंगे, और स्नेह की डोर और दिव्य दृष्टि की चाहना नहीं रखनी। तीसरी बात, अर्जी हमारी, मर्जी बाबा की। मर्जी बाबा की। तो मैंने कौन ये लिया है आज का स्वमान। अर्जी हमारी, मर्जी बाबा की। राइट, प्रेम। और तीसरा क्या था, रेखा बहन ने क्या बताया था? रेखा बहन, भावना अच्छी होनी चाहिए। भावना अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सविता ये डाल देना, हमने जो आज का सबक लिया इससे, ठीक है। और 3 जनवरी का है, मैं निराकारी आत्मा हूँ, और इसका चिंतन अनादि निराकारी स्वरूप की अनुभूति क्या है, इस अभाव, इस अनुभव से क्या प्राप्ति है। कल का होमवर्क किया किसी ने? फरिश्ता वाला क्या था? आकारी फरिश्ता स्थिति कैसे बन सकती है, इस स्थिति का अनुभव क्या है? किसी ने लिखा है? अच्छा, आज कल नहीं लिखा तो आज लिखना। अनादि निराकार स्वरूप की अनुभव क्या है? सबका अनुभव अपना अपना है ही। इस अभ्यास से क्या प्राप्ति है, क्या प्राप्ति है इस अभ्यास से? शक्ति। शक्ति, ओके। और विकर्म विनाश होते हैं, हल्कापन महसूस होता है, अति इंद्रिय सुख मिलता है ना। अब आपको 3-4 बातें पता चल गई, अब अपना अनुभव उसको देखना, ठीक है। तो सब निराकारी आत्मिक स्वरूप में है, अपनी चेकिंग कर लें, निराकार स्वरूप में बैठ जाए। इस शरीर द्वारा हम मुरली का मनन चिंतन करके शेयरिंग कर रहे हैं। स्क्रीन पर सबको आत्मा देखेंगे, और सबके लिए शुभ भावना, सबको आगे बढ़ाने की भावना, कि सब आगे बढ़े, सब नंबर 1 बने। बाबा ने कहा है ना, नंबर 1 बनो, माला की लड़ियां मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो आप सबसे एक बात और शेयर करनी थी, कि एक आत्मा का मुझे मैसेज आया, उनको ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ है, और हमारे को एंड में जो हम योग करेंगे, योग की शक्ति उसको दान करेंगे, ठीक है। और ऐसी जितनी भी आत्माएं हैं पूरे विश्व में जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए दान, ठीक है। चलिए, अब बताओ आज की मुरली में बाबा ने सार में क्या बोला? दीदी बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये सृष्टि व जमाना दुख का है, इससे नष्टा मोहा बनो, नए जमाने को याद करो, बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल, नई दुनिया से लगाओ। तो इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते हो और कराते हो? उत्तर है, कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ एक जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को बनाना है। पावन बनना ही दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी है। तुम सबको यही संदेश देना है कि ये डर्टी दुनिया है, इससे बुद्धि योग निकालो तो नई सत्युग की दुनिया में चले जाएंगे ना। तो पुरानी दुनिया क्या है?
डर्टी का जमाना, डर्टी दुनिया। दुख का जमाना, जो बाबा ने बोला नए जमाने को याद करो, है ना। जो जमाना होता है उसमें कैसे रहते हैं, वो कहते हैं ना, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। और राइट, तो हमने तो नए में जाना है, पुराने का तो हमें बहुत डिटेल में सारा कुछ पता ही है, हमारे अंदर समाया हुआ है। हमने नए जमाने में जाना है, तो हमने क्या करना है, क्या क्या करना है, पूरी मुरली उसी पर है। पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटाना है दीदी। बुद्धि योग पुरानी से हटाना है। अच्छा, और क्या, और बाबा ने क्या बोला? हमने जहां जाना है उसको याद करना है। तो वो दुनिया कैसी है, वहां क्या क्या है? दीदी वहां तो सुख ही सुख सुख। है, दुख है ही नहीं वहां पर। वहां पे क्या बाबा ने शब्द यूज किया, सुखों का पारावार नहीं है ना। और हम क्या होप यही रखते हैं ना कि भगवान हमारे को कोई अच्छी दुनिया में ले जाएगा, दुख से छुड़ाएगा। तो जिस दुनिया में सुखों का पारावार नहीं है, उस दुनिया में अपने आप को बिठा दो। टेक योरसेल्फ देयर। देखो अपने आप को वहां पर। सुख, जहां पे सुख है वहां पे बेसिक चीज क्या होगी, देखो अपने आप को। सीट योरसेल्फ देयर, पूरा विजुअलाइज करो। हार्मनी है, वायुमंडल कैसा है, आसपास की दुनिया कैसी है, सब आत्माएं कैसी हैं। तो वहां जाने के लिए हर आत्मा कैसी है, बाबा ने जो आज बोला, अगर तुम कृष्णपुरी चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। हर आत्मा अपने संपूर्ण पवित्र स्टेज में है। पूरी सृष्टि, पूरी नेचर, पांचों तत्व संपूर्णतया पवित्र है। एक धर्म, एक राज। सब दिव्य गुणों से संपन्न। अपनी स्थिति को देखो, मेरा शरीर, मैं देवता, मेरा शरीर कंचन काया। आंखों से जो देखती हूँ, मेरी दृष्टि कैसी है, वहां पे आत्मिक स्वरूप में है। सबको आत्मा देख रहे हैं, नजर भी आत्मा पर जाती, स्वयं को भी आत्मा फील कर रहे हैं। कल्याणकारी दृष्टि, पूरा भाव ही सबके कल्याण का है। जो आज बाबा ने बोला, नए झाड़ के नजारे, सत्य के झाड़ के नजारे आज हम सब ने देखे। और इस झाड़ के नजारों को आज हम बार बार याद करेंगे। हम सब याद रखेंगे, हम सतयुगी आत्माएं हैं। सत्युग के नजारे मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ओम शांति। वापस मुरली रिवीजन में आ जाते हैं।
ठीक है ना? ठीक है। और बाबा ने 2-3 बातें और इम्पोर्टेंट बोली हैं, आप बताओ। मोटा मोटा, मतलब ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, आपकी नजर में जो आया आप सुनो। दीदी बाबा ने कहा पढ़ाई रेगुलर करनी है। पढ़ाई रेगुलर करनी है, रेगुलर पढ़ेंगे तो हम बने रहेंगे, है ना? जो आज बाबा ने वरदान भी दिया आज्ञाकारी का, जो आज्ञाकारी होता है बच्चा, वो कभी स्कूल मिस नहीं करता, तो अटेंडेंस 100% होती है। और क्या बोला बाबा ने? दीदी सुख का वर्षा सिर्फ आप ही दे सकता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य सुख का वर्षा नहीं दे सकता। ये एक इम्पोर्टेंट नियम है हमारे, रचना नहीं दे सकती, रचयिता देता है। रचयिता देता, क्योंकि बाकी सब क्या है, भाई बहन या आत्मिक स्वरूप में भाई भाई है। भाई भाई को वर्षा नहीं देता, है ना? एक पिता देता है वर्षा। और फिर इसी के साथ कनेक्टेड देखें तो सुखदाता सदगति दाता एक ही सतगुरु है। मनुष्य को क्या दे सकते हैं? थोड़ा सा अल्पकाल का सुख दे सकते हैं, थोड़ी सा सहयोग दे सकते हैं, पर जो सुख दाता, जो सुख मतलब ऐसा दाता जो निरंतर आपको सुख का अनुभव कराए, वो कौन है? ओनली वन सतगुरु। और सतगुरु एक ही है, शिव बाबा। सतगुरु का अर्थ क्या है? सदगति देते हैं दीदी। सतगुरु जो सत्य ज्ञान देता है और जो हमारे को सदगति का रास्ता बताता है। तो इसके ऊपर आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक मनुष्य बहुत पूजा पाठ उसने किया, तो उसको सतयुग में जाना मिला, सतयुग में, स्वर्ग में। तो स्वर्ग में गया तो उसने देखा बहुत सी दुकानें, और वहां पे एक विशेष दुकान, उसके सामने वो खड़ा हो गया। तो वहां देखा, वहां पे देने वाला स्वयं भगवान है। स्टोरी है, तो असली की स्टोरी नहीं है, दंत कथा ही है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो भगवान ने बोला, मांगो, क्या मांगते हो, बोलो क्या चाहिए तुमको। तो उसने बोला, मुझे तो सुख और शांति चाहिए, जो मैं सब मनुष्य आत्माओं को दे पाऊं। तो एक बैग में, तो भगवान ने उसको एक बैग पकड़ा दिया। उसने बैग खोला तो उसमें बीज पड़े थे। तो उसने बोला, ये क्या, मैंने तो सुख शांति मांगी और आपने बीज दे दिए। तो भगवान ने बोला, ये बीज है, और ये बीज को, जिसको सुख शांति देनी उसको ये बीज दो, बोलो, ये वो बोएगा। जिसको ये बीज मिल गया उसको सुख शांति प्राप्त हो सकती है। तो जो बोएगा उसको और उसको नर्चर करेगा तो मिलेगा, है ना? तो हमारे को बाबा क्या देता है? बाबा कहते हैं, मैं ऐसे नहीं देता। भगवान ने बोला, मैं ऐसे सुख शांति नहीं देता, मैं बीज देता हूं। तो हमारे लिए बीज क्या है सुख शांति का? ज्ञान। ज्ञान और योग। और उसको ज्ञान और योग, और जो हम एक और बात याद रखें, पवित्रता सुख शांति की जननी है। जब हम स्वयं को पवित्र बनाते हैं, सुख शांति उसका बाय प्रोडक्ट ऑटोमेटिक। ठीक है, क्योंकि बेस हर चीज का है प्योरिटी। निर्विकारी बनने के लिए पवित्र बनना ही है। जब संकल्प ही पवित्र होंगे, आप सोचो, आप निरंतर सिर्फ अच्छा सोच रहे हो, तो आपकी स्थिति क्या होगी? और बताओ क्या बोला? 5 विकारों का दान कर दो। 5 विकारों का दान करो जिनका ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण में क्या होता है? हाँ जी, रेखा बहन बताइए। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि तुम देखा कितने धनवान थे, कितने समझदार थे, अब बेसमझ बन दिवाला मार दिया। एक मिनट, मतलब ये आवाज आ रही है मेरे को।
आप दोबारा ग्रहण में सूरज सूरज छुप जाता है, हाँ, उसके सामने कोई अच्छाइयाँ छुप जाती हैं। हाँ अच्छाइयाँ छुप जाती हैं, जैसे एक हेवनली बॉडी के आगे एक और हेवनली बॉडी आ जाती है, ठीक है ना, और हम उसको हेवनली बॉडीज ही बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, जो पीछे है वो छुप जाता है, तो पीछे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो गुण है उनके आगे बुराइयां ओवरटेक कर लेती हैं ना, ये है ग्रहण। तो उस ग्रहण को हटाने के लिए क्या करना है, उन अच्छाइयों को पावरफुल बनाओ, तो वो जो है ग्रहण वो मिट जाएगा। दान देना है विकारों का, दान देना मतलब उनको दे देना वंस फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल, मतलब उनको यूज करना बंद कर देना। ठीक है रेखा बहन, आपका कोई क्वेश्चन था शायद, मेरे को सुनाई नहीं दिया। दीदी इसमें ये बोला है ना कि तुम देवताएं कितने धनवान कितने समझदार थे, अब बेसमझ बन देवता दिवाला मार गए, इसका क्या मतलब है? अब हम धनवान थे, किस चीज से धनवान थे? गुणों से। गुणों से सारे। सतयुग में गुणों से थे ना, दिव्यता से धनवान थे। तो जब दिव्यता आ जाती है तो सब कुछ आ जाता है। जब दिव्यता आती है, जब मैं गुणों से धनवान हो जाती हूँ, तो ये जो स्थूल चीजें हैं ये तो ऑटोमेटिक आ जाती हैं। जब गुणों से धनवान नहीं है तो दिवाला मारना मतलब क्या, इंसॉल्वेंट, विकारों से भर जाते। हाँ। और दुनिया में भी देखें, दिवाला मारना मतलब मेरे पास पाई पैसा भी नहीं बचा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कंगाल बनना है ना, कंगाल। पेट पे चले गए। हाँ, कंगाल बनते हैं हम अवगुणों से। अवगुण आए तो कंगाल बन गए, सुख शांति छिन गई, सारा कुछ छिन गया। फिर हम जो फिजिकल वेल्थ है होते हुए भी हमें क्या फील होता है कि कुछ भी नहीं है, लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ऐसी कितनी आत्माएं हैं, वो कहते हैं वी डोंट वांट टू लिव बिकॉज ऑफ ऑल दिस, राइट। ठीक है रेखा बहन, इज दैट क्लियर? जी दीदी। दीदी आज मुरली में बाबा ने ये कहा ना, नंबर 1 डर्टी काम, फिर क्रोध, फिर लोभ, नंबर 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 1। तो ऑर्डर में है ना, काम विकार से ही बाकी जो चीजें हैं वो क्रिएट होती हैं। क्योंकि जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी चीज को पाकर खुश, मेरे को सुख मिलेगा, डिपेंडेंसी मीन्स दुख। क्योंकि जब मिले तो हैप्पी, जब ना मिले तो अनहैप्पी। ठीक है। आप कहते हैं मैं सहज राजयोग सिखाता हूँ, मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूँ जो तुम गाते हो। क्या बाप बैठ गीता सिखाएंगे? मैं तो सहज या राजयोग सिखाता हूँ। कुछ गाते नहीं है। बाबा के का बोलना कैसा है, बाबा मिलन किया ना सबने, बाबा जब बोलते हैं तो कैसा फील होता है, क्या अनुभव होता है जब बाबा के सामने बैठ जाते हैं, हम टीवी पर ही बैठते हैं, कैसा अनुभव है। वेरी पीसफुल, बहुत प्यार मीठा, और सुख। मीठा और पीसफुल। बाबा का हाव भाव देखा है कैसा है, वेरी लिटिल मूवमेंट, वेरी स्लो, सॉफ्ट। सॉफ्ट स्लो। फिर बाबा को देखा आपने, दादी जान के उनको भोग खिलाती, बिल्कुल सबको एक समान प्यार की दृष्टि, एक समान प्यार की दृष्टि। और जब भोग खिलाते हैं तो बाबा की उस खाने में कोई आसक्ति नहीं होती, दादी ने प्यार से खिलाया और बाबा फिर सबको दिखाते हैं ऐसे ना। दीदी बाबा ने ये भी कहा ना, मनुष्यों की बुद्धि इतनी मारी गई है कि मालिक पर दोष धरते हैं कि वही सुख दुख देते हैं, जबकि बाबा तो सिर्फ सुख करता है, दुख तो देते ही नहीं है। बाबा ने बोला ना, एक बाप दुख कैसे दे सकते, लौकिक बाप दुख नहीं देता, तो पारलौकिक बाप जो हमारे पिता
लौकिक पिता का भी पिता, वो कैसे दुख दे सकता है। ठीक है, तो वरदान क्या है? बाप की कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। जो आज्ञाकारी होगा उसको तो दुआएं मिलेंगी ही। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे इसमें लगी कि जब हम परमात्मा की आज्ञा को फॉलो करते हैं, वो आज्ञा ऐसी है, उसको फॉलो करते हुए हमारी वाइब्रेशन से हम पूरे विश्व को सुख देते हैं। बाबा ने कहा अपनी सोच को संभालो, कहाँ कहाँ भटकती तुम्हारी बुद्धि और मन, आप अपनी सोच को संभाल लेते हो, आप श्रेष्ठ संकल्पों में रहते हो, रिजल्ट क्या होता है? आप ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन अच्छे दे रहे हो, और वाइब्रेशन अच्छे दे रहे हो तो सिर्फ परमात्म दुआएं नहीं मिल रही हैं, पूरे विश्व की सभी आत्माओं की मिलती है। यह है बाबा की आज्ञा। जो मत भी है, देखो, मन मत अपनी मर्जी डालना, बाबा कुछ कह रहा नहीं मैं तो ये करूं, पर मत दूसरे मनुष्यों के मत, शास्त्रों की मत क्या है, इसमें हम रिचुअल्स में घुस जाते हैं, है ना, श्लोकों को रटना शुरू कर देते हैं, गाना शुरू कर देते हैं, तो पर उससे क्या होता है? और एक है परमात्मा मत, बस श्री मत। श्री मत का मतलब श्रेष्ठ मत, जो सिर्फ एक परमात्मा ही दे सकते हैं। तो अनेक मतों को छोड़ जब हम एक श्री मत को लेकर वो आज्ञाकारी बनते हैं, तो उसका ये रिजल्ट रहता है। और श्लोक हाँ जी का पाठ पढ़ना है। हाँ जी का पाठ पढ़ेंगे तो अपने आप ही दुआएं लेते रहेंगे। स्लोगन क्या है? दिव्यता धारण करो तो साधारणता से बच जाएंगे। दिव्यता और अलौकिकता। और अलौकिक, दिव्यता क्या है? अलौकिकता क्या है? अलौकिकता का मतलब क्या होता है? लौकिक से परे, जो देवी गुण, जो व्यक्त दुनिया की बातों से परे है, इस फिजिकल वर्ल्ड का नहीं है, जो वो है अलौकिक। लौकिक बातें क्या है? वर्ल्डली, देना लेना, बॉडी कॉन्शियसनेस दीदी, बहुत सारी बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें, है ना। और अलौकिक क्या है? अलौकिकता मतलब फरिश्ते स्वरूप की बातें, निराकारी दुनिया। निराकारी दुनिया में तो कोई एक्शन ही नहीं है, तो फरिश्ता स्वरूप में हम कैसे हैं? और दिव्यता क्या है? डिवाइन ना, क्या होता है डिवाइन? जो सिर्फ देते हैं दीदी, लेते नहीं है। और बिल्कुल ठीक बोला। और उज्जलता, हैं जी, उज्जलता, उज्जल मतलब जो काफी देखते काफी शाइन करे, मतलब अच्छा, उज्जवल। अट्रैक्ट अट्रैक्ट। उज्जवल, ओके, ब्राइट। और दिव्यता किसको कहते हैं? प्योरिटी एंड दिव्य गुण दीदी, दिव्य purity and गुणों, divine. बेहद की सोच। तो बाबा ने बोला इनको अपने जीवन का श्रृंगार बना लो। जीवन, अच्छा, श्रृंगार जो करते हैं तो कैसे करते हैं? कुछ लेके अपने शरीर। हाँ जी, रेखा बहन बताइए, आप कुछ कहने लगे थे। ज्ञान का श्रृंगार। ज्ञान का श्रृंगार ना, जो हम फिजिकल श्रृंगार करते हैं तो क्या करते हैं? कुछ लेके चेहरे पर लगाते हैं जिससे चेहरा सुंदर नजर आए, या शरीर, या जो भी हम करते हैं, है ना। तो जो हमारी मुझ आत्मा का श्रृंगार क्या होगा? गुण को यूज करके उसको कर्म में लाएंगे। तो जब श्रृंगार करते हैं तो सबको चेहरा नजर आता है कि बड़ा सुंदर चेहरा है। तो जब मैं दिव्य गुणों का श्रृंगार करती हूँ तो सबको क्या नजर आता है? ये इस दुनिया के नहीं। जब हम ब्राह्मण बनते हैं
जब हम परमात्म ज्ञान को पाते हैं, मीन्स नो साधारणता, फिनिश। साधारणता मतलब दुनिया की बातों में आना, उनसे प्रभावित होना और वाइसेस को यूज करना, समाप्त। ऑर्डिनरी से ऊपर। ऑर्डिनरी से ऊपर कौन होता है? जैसे बोला बहन ने, जो देने वाला हो। मेरे को सबको कुछ ना कुछ देना ही है। जैसे आपको स्टोरी में सुनाया, वो क्या कहता है, आप स्वर्ग में जाकर भगवान को, मुझे सुख शांति दे दो ताकि मैं सबको दूं। भाव क्या है? मुझे देना है। जब देने का भाव आ जाता है तो ये गुण, तो ये साधारणता ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाती है। आप देखो अपने आप को, जब देने के भाव में हो तो कैसे, है ना? चलिए अब मुझे ये बताओ, कोई क्वेश्चन है किसी और का, या कोई पॉइंट और आप लेना चाहते हो? नहीं तो योग करते हैं। ठीक है, तो जो आज का हमारे को मिली है, ये माउंट आबू से आया है कि हमें क्या करना है। मैं निराकारी आत्मा हूं, और आज मुरली में भी था, अशरीरी बनो। हम उसका अनुभव करेंगे। और आप सब से रिक्वेस्ट है कि अपने योग के चार्ट को बढ़ाओ और चार्ट लिखो। ओके, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दे। स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। विकुटी के बीच मैं चमकता सितारा। फील करें कि जैसे अपने पूरे शरीर से सारी एनर्जी को विड्रॉ कर रहे हैं। मैं आत्मा शरीर के एक एक सेल से जुड़ी। विड्रॉ करें पैरों से, टांगों से, कमर से, छाती से, गर्दन तक। जैसे I've pulled all the energy। फिर हाथों से, रिस्ट से, बाजुओं से और कंधों से
ऊपर की ओर गर्दन पर और ऊपर खींचे इस एनर्जी को। हमारे मुख से, आंखों से, कानों से ये सारी एनर्जी विड्रॉ करके इस ज्योति बिंदु में समा दे। मैं एक ज्योति बिंदु सितारा, शांत, पवित्र, शुद्ध, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। अपने प्रकाश को फैलता हुआ देखें और अब ऊपर उड़ चलते हैं परम धाम की ओर। परम धाम में मेरा घर शांति धाम, शांति के सागर, ज्ञान सागर, पवित्रता के सागर की किरणों के नीचे अपने आप को वहां स्थित कर देगी। ध्यान सूर्य की किरणों से माया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। जैसे मैं आत्मा पूरी तरह से पवित्र बन रही, जैसे सैनिटाइज हो जाते हैं सब अवगुणों का विनाश, मैं संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करूं। बाबा की किरणें मुझ आत्मा में गुणों को, शक्तियों को भरकर मुझे पावन, संपन्न बना रहे। इस संपन्नता को अनुभव करते हुए अब पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन। हम 24 आत्माएं बाप दादा के सामने बाबा से दृष्टि लें, डायरेक्शन लें। बाबा, ऐसी आत्माएं जो शरीर की इस व्याधि से, इस कैंसर की व्याधि से ग्रस्त है, उन सब को हील करने के लिए
हम आपके सामने बैठे हैं। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करें। बाबा हमारे लक्ष्य से प्रसन्न है। हम सबको सुंदर सूक्ष्म वतन में आसन दिए बाबा ने। ऐसी सभी आत्माओं को इमर्ज किया। धरती के गोले को भी इमर्ज किया और अब चले देते हैं पूरे विश्व को, और पर्टिकुलरली ऐसी आत्माओं को जो इस शारीरिक प्रॉब्लम से ग्रस्त है। चले बाबा के साथ सबको गिरने नहीं। बाबा से हम में और हमसे इन सब पर। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। दिया वो माटी का जो आदियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसी ख्याल से जहाँ को जगमगाए, ऐसे ख्यालों से जहाँ को जगमगाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए,
रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।